और अब चूंकि इस दूसरे चरण का मतदान होना छत्तीसगढ़ में, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। पहला चरण जो देख लिया है, दूसरे चरण को लेकर के छत्तीसगढ़ में चुनावी स्थिति 2019 के तौर पर आपको कैसे नजर आती है? न केवल पहले चरण में बल्कि राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव, महासमुंद का चुनाव और कांकेर का चुनाव, और ये तीनों में प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम कांकेर में हुआ। राजनांदगांव में तो लगातार संपर्क में हूँ, महासमुंद, ये तीनों सीट में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में मोदी जी के नाम से एक वातावरण का निर्माण हुआ है और हम अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे हम आगे रहेंगे। अगर मैं इसको पिछले चुनाव की तुलना से देखूं, विधानसभा चुनाव में, वहां पर भी आपकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे कि चेहरा डॉक्टर रमन सिंह है, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व भी है, वो ब्रांड था। उस ब्रांड के बावजूद छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सफाया हुआ। क्या उसका असर आपको लगता है 2019 के चुनाव पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा? विधानसभा अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है और स्थानीय मुद्दों पे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याओं की वजह से हम पीछे रहे। जहाँ तक 2014 के चुनाव का असर 19 में क्या होता है, सरगुजा में हम 8 में 7 विधानसभा हारे थे, बस्तर में 8 में 6 हारे थे विधानसभा में, और लोकसभा का चुनाव हुआ 3 महीने बाद। उसी सरगुजा में हम 1,40,000 से और बस्तर में 1,30,000 से वापस जीते, जहां 8 और 7 और 6 विधानसभा हारे थे। लेकिन आप एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, जबकि हमें बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में कहते थे यहाँ रमन सिंह से बड़ा कोई चेहरा है ही नहीं इस राज्य में। 15 साल के बाद कहीं न कहीं स्थानीय प्रभाव थे और कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इसी वजह से तो पीछे रहे। लेकिन अगर राज्य का भी चुनाव हो, अगर एक बार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का जरा सा भी असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा? मुद्दे बदल जाते हैं हर बार। लोकसभा में चुनाव का ना विषय अलग रहता है, लोकसभा के मुद्दे अलग रहते हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री किसे बनाना है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश एकमत खड़ा हुआ है? तो ये बड़ा मुद्दा देश के सामने है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, तो बड़े मुद्दे में आखिर उम्मीदवारों पर दांव क्यों खेला गया? क्यों ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में सारे उम्मीदवार बदल दिए गए, जिसमें आपके भी बेटे का नाम आता था कि कम से कम वो जरूर लड़ेंगे? इतनी पूरी ओवरहॉलिंग क्यों करनी पड़ी डॉक्टर साहब? पूरा 10 का 10 परिवर्तन का निर्णय हुआ कि नए चेहरे सामने आए, नए फेस आए, और एक पार्टी ने एक निर्णय लिया है बड़ा। मुझे लगता है उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। यानी 10 चेहरे, क्या ये आप मान रहे हैं कि जो 10 चेहरे थे उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं माहौल था? ये विषय नहीं था कि 10 में क्या स्थिति थी, मगर जब बड़ा निर्णय होता है तो एक व्यापक रूप से 10 का 10 का निर्णय लिया। कई बार हम ये भी देखते हैं राजनीति में कि जो स्थानीय सांसद होते हैं, स्थानीय चेहरे होते हैं, अगर आप उन्हें बदलते हैं तो खामियाजा भी उठाना पड़ता है। हमारे यहाँ सब मिलके काम कर रहे हैं और सब एक मत होके इस चुनाव में। अब एक जो भीमा मंडावी के साथ हुआ, अमित शाह जी यहाँ पर आए, रैली कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। और मुझे ये भी याद है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब एक ऐसा हादसा भी हुआ था कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व यहाँ से सफाया हो गया था। क्या नक्सली हमलों पर सियासत होनी चाहिए? एनआईए जांच हुआ था, राष्ट्रीय स्तर की जांच हुई थी, हमने तत्काल उसमें मंजूरी दी थी, हमने तो मंजूरी दिया और जांच भी हुआ। तो जांच में कोई दोषी नहीं, कभी देरी नहीं होना चाहिए। और हमने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और बीमा की पत्नी ने कहा है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक दिन पहले उसके पिता को कहा गया था कि तुम्हारा बेटा लौट के नहीं आएगा। जिन परिस्थितियों में मौत हुई है तो निश्चित रूप से शंका के दायरे कि यह राजनीतिक षड्यंत्र, कोई राजनीतिक षड्यंत्र देख रहे हैं? राजनीतिक षड्यंत्र बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि 12 में एक ही विधायक हमारे हैं और उसी को टारगेट किया गया। मेरा आखिरी सवाल, आप चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, कांग्रेस और खासकर जो मुख्यमंत्री बघेल हैं वो आय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या मुद्दा वाकई ज़मीनी जो बातें हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको भी प्रचार में जनता देखेगी, सोचेगी? और ऐसे में फिर बीजेपी की उम्मीद किस पर? 100 दिन पर आय में चर्चा भूपेश बघेल को ना करके उनको चर्चा करने की छत्तीसगढ़ के विकास पे, उनको चर्चा करने 23 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, चर्चा करनी चाहिए शराबबंदी पे, चर्चा करनी चाहिए दैनिक वेतन कर्मचारियों को अभी तक रेगुलर क्यों नहीं किया, शिक्षा कर्मियों को क्यों निर्णय लिया गया। उनको चर्चा करना चाहिए कि 6,000 रुपया की योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है, वो किसान के लिए किसान समृद्धि योजना को छत्तीसगढ़ में लागू क्यों नहीं किया गया। चर्चा होनी चाहिए कि भारत में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू की गई। ये चर्चा का विषय है। आय पे चर्चा क्या है? तनख्वाह नहीं दे रहे हो, सर्वर डाउन हो गया,
7 बार कर्जा ले लिया गया है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जे का बोझ हो गया है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी। इस आज तक के चुनावी सफर में छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ कई सारे सवालों के जवाब दिए, साथ ही कई सारे सवाल भी पूछे। इस छत्तीसगढ़ में इन अंदरूनी इलाकों में राजनांदगांव में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।